जय हिंद दोस्तों, हम आए हैं अमर शहीद बबलू सिंह जी के घर गांव रीड कला में। पापा जी की जानकारी दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शेर की है कि उसके बारे में जब हम लिख रहे थे ना तो भाई मेरा हाथ पैर कांपने लग गया था। मेरे हाथ से उनके बारे में लिखा नहीं जा रहा। एक हमारी भारत की इसी माँ रहे जिसने एक लौता बेटा देश को दे दिया। हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम है अमर शहीद बबलू सिंह, पुत्र श्री मोहर सिंह, गाँव रीड खला, तहसील और जिला चूरू। मोहर सिंह जी पिछले 25 सालों से बेड पर है। उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है। मोहर सिंह जी के 3 बच्चे थे। एक हमारी बहन बड़ी पिंकी, उनसे छोटे थे बबलू और उनसे छोटी थी हमारी बहन सुशीला। एक लौता बेटा था। उनका जन्म 6 अगस्त 1996 को हुआ था। उन्होंने 2017 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। वो आर्मी 27 राजपूताना राइफल में थे। 2 भाइयों का एक लौता भाई, माँ बाप का एक लौता सारा। पिता को संभालने वाला भी वही, पूरे घर को संभालने वाला भी। तेजपुर असम में 24 सितंबर 2025 को वो भारत की सेवा करते करते अमर शहीद हो गए। हम जब गांव में आए तो रिश्ते में उनके चाचा वीरेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह ये हमें गांव के अड्डे पे मिले। तो हमने उनसे उनके बारे में पूछा तो इन्होंने बताया जब कुंभकर्ण जी शहीद हुए बबलू सिंह ही उनको लेके आए थे। भारत माँ का एक ऐसा बेटा, चाहे वो तिरंगे में लिपटा हुआ साथी हुआ चाहे खुद लिपटना हुआ, वो हर जगह ही फ्रंट पे रहते हैं। और एक बार उनको फोटो में देखना, चेहरे पे ही ऐसी चमक, मूंछों पे ताव। एक भारत माँ का एक ऐसा बेटा जो किसी स्थिति में पीछे नहीं हटता। 2 बहनों ने अपना भाई खो दिया, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया और शायद इस पूरे गांव ने ही अपना एक बच्चा खो दिया, और वो भी एक ऐसा बच्चा जो अपने आप में एक शेर था। दोस्तों, इस कहानी को जो देखेगा हमें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि एक सिपाही जब देश के लिए सेना ज्वाइन करता है तो वो अपने माता पिता, बहन, भाई, बीवी, बच्चे सबको पीछे छोड़ देता है, क्योंकि हमारे सिपाही के लिए भारत माता, देश की रक्षा ही सबसे पहले। इस घर का चिराग जिसका वंश बेल भी नहीं अब तक चली थी, उनकी शादी को 6 महीने हुए थे, उनकी कोई संतान नहीं है। हम एक ऐसे बहादुर शेर को, एक ऐसे परिवार को, ऐसी हमारी माँ को, ऐसे हमारे पिता को और इस गांव की पावन मिट्टी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। पूरा देश इस गांव को, इस बहादुर को सैल्यूट करता है। हम इनके गांव की मिट्टी और हम इनके घर की पावन मिट्टी लेंगे, उसको भी इंडिया गेट पे समर्पित करके आएंगे। वो शादी के बाद जब वहाँ पे गए थे तो एक 10 दिन की छुट्टी लेके वापस आए थे और ये कह के गए थे कि मैं 2 महीने में वापस आ जाऊँगा। उसने वादा तो निभाया, वो आए 2 महीने बाद, लेकिन तिरंगा हाथ में लेकर नहीं, तिरंगा में लिपट के। यहीं पे अमर शहीद बबलू सिंह राठौड़ जी जो थे उनका अंतिम संस्कार किया था और यहीं पे गांव वालों ने मिलके डिसीजन लिया है कि हम यहीं पे उनकी प्रतिमा बनाएंगे। 96 में उसका जन्म हुआ है। 29 साल की उम्र में तो देश से ही अपना बलिदान दे गए जब वो 3 से 4 साल के थे, जब उनके पिताजी का एक हादसे में जो कमर खराब हो गई थी। और उस देवी ने देखो, उस माँ ने देखो भारत की ने, जिसने अपने तीनों बालक पढ़ाई लिखाई और कामयाब करे। हमने जब बात करी, जब बताई, इन्होंने बोला भाई दूसरों के खेत में पानी दे के खुद मेहनत करके उस माँ पे सोचो कितना दुख का पहाड़ लेके बैठी होगी वो। तो ऐसी ही माँ के लाल होते हैं जो सब कुछ छोड़ के देश के लिए, रक्षा के लिए जाते हैं। ये जगह है जहाँ पे उनका प्रतिमा बननी है और ये सारे गांव के साथी है। भारत माता की, भारत माता की, बबलू सिंह अमर रहे, बबलू सिंह अमर रहे। एक ऐसी जगह है जहाँ जगह जगह पे डग डग पे संघर्ष है। उस संघर्ष में से निकल के जो बच्चे देश की रक्षा के लिए आगे जाते हैं, आज ये इतने भाई इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक बात तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे बीच से एक बबलू गया है तो हम 1000 बबलू इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे पावन गांव को, ऐसे भाईचारा को, ऐसे माता पिता को, ऐसे गांव की पावन मिट्टी को मैं, मेरा परिवार पूरे देश की तरफ से सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। यहाँ की भी हम पावन मिट्टी लेंगे और उसको भी इंडिया गेट पे समर्पित करके आएंगे। जब तक गवर्नमेंट के द्वारा उनकी प्रतिमा बनाने का काम चलेगा, उससे पहले जो हमारे भाई है इन्होंने एक व्यवस्था की है। यहाँ पे चारों तरफ से तारबंदी करके एक ग्रीन कपड़े से देश के झंडे लगाए हैं। हमारे अमर शहीद शेर का फोटो लगा रखा उन्होंने और यहाँ पे बहुत ही जल्दी उनकी प्रतिमा बन जाएगी। हम इनकी जिस दिन मूर्ति अनावरण होंगे भाई,
मैं और मेरा परिवार जरूर यहाँ मत्था टेकने आएंगे। चूरू के आसपास अगर कोई भी भाई लिगड़े है तो एक बार सर्च करके देखना रीड खला गाँव। और भाई अपने आप में एक तीर्थ स्थान है वो। जब इस गाँव के मेन रोड पे आओगे तो इतने बच्चे से लेकर बूढ़े से भी उस शेर के बारे में पूछना और उसकी कहानी सुनना। तो दोस्तों हमने अमर शहीद बबलू सिंह जी के घर की पावन मिट्टी ले ली है। हम इस पावन मिट्टी को भी इंडिया गेट पर समर्पित करके आएंगे। तो दोस्तों हमने अमर शहीद बबलू सिंह जी के स्मारक की पावन मिट्टी ले ली है। हम इस पावन मिट्टी को भी इंडिया गेट पर समर्पित करके आएंगे।